Hello friends, welcome to Princey Education Online Classes. Students, today we are going to start our next topic, value of the polynomial and zero of the polynomial. Students, previous video में आप लोगों ने study किया था introduction to polynomial and classification of polynomial, and in this topic video we will study value of the polynomial and next zero of the polynomial. Clear students? स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें किसी भी पॉलिनोमियल की क्या करनी है, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. ठीक है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें वो पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि किस पॉइंट पे हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर हमें वो पॉइंट नहीं पता होगा तो हम उस पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के किसी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें वो पॉइंट जरूर मालूम होना चाहिए किस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी है. क्लियर? So the value of a polynomial px for x equals to a, where a is real number or a complex number, it is denoted by pa. इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल px, आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया px, हमें फाइंड आउट करना है x, यानी कि ax इक्वल्स टू a, यानी कि हमें a पॉइंट पे इस px फंक्शन के px पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, a आपका कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है और एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है वो वैल्यू. ठीक है, तो उसको हम डिनोट कर देंगे यहाँ पर pa से. माना कि स्टूडेंट्स आपको पॉलिनोमियल दे दिया px इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2. तो स्टूडेंट्स, आपको x इक्वल्स टू 2 के लिए कैलकुलेट करना है, तो p हम लोग x इक्वल्स टू 2 रख देंगे. जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर इस वेरिएबल x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे. तो स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 की पावर क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2. तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 2. क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 प्लस 20 प्लस 2. तो आप इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 38. क्लियर? तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर p2 की वैल्यू आ गई 38, यानी कि आपका x इक्वल्स टू 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आई वो क्या आ गई. ठीक है, तो आप इस तरीके से आपने किस पे, p2 के लिए यानी कि x इक्वल्स टू 2 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. इस तरीके से स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उस फंक्शन की, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ध्यान रखना एक बात, आपका जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम px से भी रिप्रेजेंट करते हैं, fx से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड gx से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो कहीं आपको fx इक्वल्स टू पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको क्या करना है, वही सेम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो आप ध्यान रखना, हम पॉलिनोमियल को px, fx और gx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एक नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द कोफिशिएंट a0 a1 a2, ये जो आपके कोफिशिएंट होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि आपका है a0 x की पावर 1 प्लस a1 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 अप टू an x की पावर n. स्टूडेंट्स, ये जो आपके कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के, ये कैसे हो सकते हैं, आपके रियल नंबर भी हो सकते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि पॉलिनोमियल 3 चीजों से मिलकर बना होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. स्टूडेंट्स, आपका जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा कैसा होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा. बट जो आपका कोफिशिएंट होता है a0 a1 a3, इनकी वैल्यू आपकी रियल नंबर भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है आपका. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका दिया है इफ द कोफिशिएंट a0 a1 अप टू an of polynomial px are real numbers, then polynomial is said to be real polynomial. तो स्टूडेंट्स, वो polynomial कैसा कहलाएगा, हमारा
रियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल से 9x³ प्लस 5/2x² प्लस 2, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये 5/2 कैसा नंबर है, रियल नंबर है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, रियल पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना आपका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए उसकी वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। कोफिशिएंट आपका रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, बट एक्सपोनेंट नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो ऐसा ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया, रियल पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री क्या हो गई स्टूडेंट्स, 3 हो गई। टर्म कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप पहली वीडियो जरूर देखें, उससे आप अपने इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक हुए सजेशन पे जाकर भी इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं, जहाँ पर मैंने समझाया हुआ है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। उसमें हमने डिग्री और टर्म की बात की हुई है। अगर आपने पहले कंसेप्ट नहीं क्लियर किया हुआ है तो आप समझ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x² माइनस 2x प्लस 7 एट x इक्वल्स टू 2। आप एक एग्जाम्पल से और देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है, x की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो p2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 × 2 की पावर 2 माइनस 2 × 2 प्लस 7। तो स्टूडेंट्स 3 × 4 माइनस 2 × 2 4 प्लस 7 यानी कि 12 माइनस 4 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 7, तो दैट मीन्स 15। तो P2 की वैल्यू क्या आ गई 15। इसका मतलब हो जाएगा कि Px इक्वल्स टू 3x² माइनस 2x प्लस 7 की x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको दे दिया जाए x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स -2 पर दे दिया जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे -2 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में, तो 2 × 2 4 प्लस ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, दैट मीन्स 16 प्लस 7, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 23 हो जाएगी। क्लियर, तो आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाए और आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी हो तो आप इस तरीके से स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस एक ऐसी वैल्यू जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जीरो हो, उसे हम क्या बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। Means a zero of a polynomial is a value or a number at which polynomial evaluates to zero। Means ऐसी एक वैल्यू या फिर ऐसा एक नंबर जिस पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। दैट मीन्स फॉर एनी वैल्यू के अगर हमारा पॉलिनोमियल p के इक्वल्स टू जीरो हो जाए देन रियल नंबर k इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमारा किसी वैल्यू k के लिए p के पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए तो वो रियल नंबर वैल्यू जो k होगी वो क्या कहलाएगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखना, तो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, वेरीफाई दैट x equals to -2/3 is the zero of the polynomial px equals to 3x plus 2। मीन्स आपको वेरीफाई करना है कि px equals to 3x plus 2 के है, आपको x की वैल्यू दे दी, तो स्टूडेंट्स आप पुट करेंगे x की वैल्यू, p की वैल्यू x की वैल्यू क्या है -2/3 इक्वल्स टू 3 × -2/3 प्लस 2, 3 × 1 = 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा -2 + 2 दैट मीन्स 0। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया कि p -2/3 इक्वल्स टू किसके हो गया 0 के, दैट मीन्स ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं k की वैल्यू क्या है
-2/3 है, तो -2/3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि -2/3 पर इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप वेरीफाई कर देंगे इजीली। नाउ स्टूडेंट्स, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मींस वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक फंक्शन दे दिया px = x + 5। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो पॉलिनोमियल होता है वो जीरो के इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, px को क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। दैट मीन्स हम x + 5 भी हमारा जीरो के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि x = -5 के लिए इस पॉलिनोमियल आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे x = -5 लिखिए, p - 5 = -5 + 5, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स p - 5, यानी कि -5 एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा नंबर है जहाँ पर इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। सेम स्टूडेंट्स, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि px = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 5x - 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 5x 2 साइड जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x = 2/5। दैट मीन्स x = 2/5 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि ये पॉलिनोमियल का कहलाता है वहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये वैल्यू क्या है, x = 2/5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर px = 5x - 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, px = 3x के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, px = 0, दैट मीन्स 3x = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 0। तो यानी कि x = 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर px = 3x। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया? अगर आपसे कभी भी फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देंगे और आप वो वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, हम इन एग्जांपल से देखते हैं, इनसे हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। तो इसलिए आप एंड तक देखना है इसको। px = 2/3 × x + 1। आपको ये क्वेश्चन दे दिया, आपको क्या करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मींस आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, px = 2/3x + 1, तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। एंड देन क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मींस 2/3 × x + 1 = 0। तो 2/3 × x = क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यानी कि x = -3/2 आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। मींस ये एक ऐसा नंबर है जहां पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आ गया आपको? अब हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर हमें कोई पॉइंट दिए जाते हैं, कुछ पॉइंट्स से दिए जाते हैं, हमें उन पॉइंट्स पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। माना कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया और आपको x = 0, x = 1, x = -3/2 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, जब आप x = 0 के लिए करेंगे तो आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। दैट मीन्स p0 = 2/3 × 0 + 1। x की जगह आपने 0 पुट कर दिया, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स p0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। यानी कि 0 पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 1 है स्टूडेंट्स। अब हम x = 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो 2/3 × 1 + 1 स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, p1 = 2/3 + 1, तो अपॉन में 1 एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, 2/3 + 3/3
3 हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका। तो जब हम एलसीएम ले लेंगे तो 5/3 आ जाएगा, यानी कि P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5/3। इट मीन्स स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3 हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब आपको x इक्वल्स टू -3/2 के लिए फाइंड आउट करनी है, तो px इक्वल्स टू 2/3 इंटू -3/2 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 2 1 जा 2 एंड 3 -1 जा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो px इक्वल्स टू -1 प्लस 1 दैट मीन्स 0। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स -3/2। तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स p -3/2 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 0। और इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं, क्योंकि जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स p -3 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन -3/2 क्या हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दोनों में डिफरेंस समझ आ गया, आप इनके क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपसे स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ 10 PQR। आपको इसकी डिग्री बतानी है। इसकी डिग्री स्टूडेंट्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे PQR क्या है आपके वेरिएबल है। अगर आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स आप पहली वाली वीडियो जरूर देखें, इससे आप इसका आंसर बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ पर उसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हम क्या करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू को सम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका वैल्यू क्या हो गया 1, Q का वैल्यू भी क्या है 1, R का वैल्यू भी क्या है 1। तो एक्सपोनेंट को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 10 PQR की डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी स्टूडेंट्स। एंड टर्म क्या है 10 PQR एक टर्म है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाएगा मोनोमियल बोला जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको ये अच्छा लगा। अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप प्रीवियस वाली वैल्यू देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी आपको लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी वीडियो को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम लोग आगे फैक्टर थ्योरम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अच्छे से आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए, अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।